नाशुक्र और बेशर्म किस्म का इंसान है अम्मा। शर्म आनी चाहिए उसे तुम्हें ये सब कहते हो। किसी चीज़ का नहीं तो कम से कम खुदा का ही खौफ कर लेता। राना बीमारी की वजह से ऐसे हो गए, वरना वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। बीमारियों की वजह से नहीं, बल्कि अपने शक और बदगुमानियों में घिरा हुआ है वो। उसका दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं है। और अगर वो ठीक होता ना तो क्या रुक क्यों गई? बात पूरी करो अपनी। क्या बोलूं, बुरा लगेगा तुम्हें, लेकिन साफ बात है, अगर वो ठीक होता ना तो तुम्हें कब का अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता। मर्द कहाँ इतनी आसानी से माफ करता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अम्मार मजबूरन मुझे अपने साथ रखे हुए हैं और वो दिल से ऐसा नहीं चाहते, मोहब्बत नहीं करते वो मुझसे? तुम्हें लगता है कि उनके दिल से, उनकी नजरों से गिर चुकी हूँ मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती हूँ फरिया, लेकिन मुझे तुम्हारे सादा दिल पर रहम आता है। खैर छोड़ो यार, हम किन बातों में लग गए। हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मुझे आज सलमान नजर आया, माया का पहला शौहर। सलमान कहाँ नजर आया तुम्हें? क्या माया उसके साथ थी? अरे नहीं नहीं, माया उसके साथ नहीं थी। कल मैं अपनी अम्मी के साथ खाला के घर पे गई थी, तो उनके बराबर में ही क्लिनिक है। उसी क्लिनिक से निकल रहा था सलमान। इतने पैसे वाला आदमी है, इतने छोटे से क्लिनिक में पता नहीं क्या करने आया होगा। ये हम दोनों का फैसला है, बल्कि मेरा फैसला। ये मेरी जिंदगी, सुना तुमने? और हर औरत को इतना हक तो होता ही है कि वो अगर बच्चा चाहे तो रखे, नहीं चाहे तो। और मैं ये बच्चा नहीं चाहती। बड़ी अम्मी का यार। हेलो। गजब हो गया फरिया, ये लड़की तो हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। क्या ठान रखी है इसने? अपना घर, अपनी इज्जत किसी का पास ही नहीं रहा इसे। जुनेद का घर छोड़कर आ गई और फोन भी बंद है, ये भी नहीं मालूम कि है कहाँ। चली गई? बड़ी अम्मी आराम से, एक सेकंड। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। आपसे किसने कहा है ये सब कुछ? जुनेद का फोन आया था, वो यहाँ का कहकर निकली है घर से। वो समझ रहा है कि माया मेरे पास है। आपने उनको बताया तो नहीं कि वो यहाँ नहीं आई है? नहीं नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं, तुम्हारे बड़े अब्बा को भी नहीं बताया। वो कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे। पहले क्या कम दुख दिए उसने हमें। अच्छा बड़ी अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो सकता है कि वो किसी दोस्त के पास चली गई हो। मैं देख लेती हूँ। और प्लीज आप बड़े अब्बा से कुछ भी मत कहिएगा। मुझे ऐसा लगता है माया मिल जाएगी। खुदा तुम्हें खुश और आबाद रखे फरिया, मैं तो तुम्हारे एहसानों के तले दब चुकी हूँ। फरिया, क्या हुआ है? थैंक यू सो मच राना। बताओ तो सही, बात क्या है? मुझे बताओ, कहाँ जा रही हो तुम? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी सब कुछ, बस तुम मेरे लिए दुआ करो कि जो मेरे दिल में वहम है वो बिल्कुल गलत निकले। ठीक है, मेरी बात तो सुनो फरिया। फरिया,
जी बात सुनिएगा, वो मुझे किसी के बारे में मालूमात चाहिए थी कि वो यहाँ आई हैं या नहीं। जी नाम बोले। मिसेस जुनैद, मिसेस माया जुनैद। हाँ, मिसेस का तो पता नहीं, लेकिन एक लड़की जरूर आई थी, रात में भी यही थी, एक आदमी के साथ आई थी, वो काफी पैसे वाला लग रहा था। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? जाओ यहाँ से, हमारी डॉक्टर साहिबा का सख्ती से ऑर्डर है कि किसी भी पेशेंट के बारे में किसी को मालूमात नहीं देनी। तुम कहीं टीवी वाली तो नहीं हो? मैं बहन हूँ उनकी। उनका फ़ोन कल से बंद आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आप प्लीज़ मुझे बता सकती हैं कि वो कहाँ है यहाँ पर? वो यहाँ थी 2 दिन से, थोड़ी देर पहले चली गई। चली गई? हाँ, अपना काम करवाने आई थी, करवा कर चली गई। कैसा काम? तुम इतनी बच्ची तो नहीं हो, जानती हो वो यहाँ क्या करवाने आई थी।